नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 15 मई 2025। रिवाइज डेट है 18/12/1967। सार है रूहानी बच्चे। जैसे बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चे तो बुरकुटी की तरफ ही देखना पड़े। तुम्हारी भी नज़र आत्मा तरफ पड़नी चाहिए। आत्मा मस्तिष्क के बीच में है। शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। यह टेव डालना मेहनत की बात है। गीत है ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और जो नहीं जानते हैं उनको बाप ने ही कहा है कि कैसे ब्लाइंड फेथ में चल रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमने बाप से जो कुछ भी जाना है वो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप ने जो भी रास्ता बताया है यह वो ही कल्प पहले वाला रास्ता है, जिससे ही पावन बनकर विश्व का मालिक बनते हैं। हम सो पूज्य थे, परमात्मा के लिए कहेंगे कि आप ही पूज्य सो पुजारी नहीं। जो पूज्य विश्व का मालिक बनते हैं वो ही फिर पुजारी बनते हैं। स्मृति में आया है कि यह तो बिल्कुल ही राइट बातें हैं। सृष्टि की आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसी को भी ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। कृष्ण की यह महिमा नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का ही है ना। शरीर में रहने वाली आत्मा में तो यह सारा ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुम समझते हो कि उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना। बाप के बिना और कोई भी समझा न सके। ऐसे तो बहुत ही साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की महिमा भी बच्चों को समझाई है। सतयुग में तो तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो। वहाँ पर तो तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको तो कहा ही जाता है पूज्य देवी देवताएं थे, अब नहीं हैं। वो ही पूज्य अब फिर पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं कि वह भी तो पूजा करते थे। सारी दुनिया ही इस समय तो पुजारी है। नई दुनिया में तो एक ही पूज्य देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया है कि बरोबर ड्रामा के प्लेन अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिसको समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्षों से गीता श्री कृष्ण की ही समझते आते हैं। अब एक ही जन्म में समझ जाए कि नहीं, गीता शिव भगवान ने सुनाई। समय तो लगेगा ही ना। भक्ति का भी समझाया है कि झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो कि बाप हमको सिखा रहे हैं। गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो झूठी गीता तुम पढ़ते आते हो। गीता का भी कहेंगे कि शिव जयंती सो ही गीता जयंती, कृष्ण जयंती सो गीता जयंती तो कह ही नहीं सकते। जिनको निश्चय हो जाता है तो उस निश्चय से ही समझते भी हैं। निश्चय ही नहीं है तो खुद भी मूंझते रहते हैं कि कैसे समझाए। कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा। निडर तो अभी हुई ही नहीं है। निडर तो तब होवे जबकि पूरा देही अभिमानी बन जावे। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सभी तो हो ही महावीर। दुनिया भर में यह कोई भी नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाए। तुम बच्चों को ही अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था कि मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भले गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसे ही कोई भी समझते नहीं।
बाप कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव। अक्षर तो है ही ना गीता में, परंतु आटे में लूण की मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर ही रहना है। सभी को तो यहाँ पर आकर बैठने की दरकार नहीं है ना। सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम तो हो ही सैल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले तो रुद्र मायावी मिशन के थे, अभी तो तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे ही यह भी राजाई करते थे। बाकी इनको कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय पर तो और कोई राजा ही नहीं होता था। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि वो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं। अभी तो हम ही सो देवता बनते हैं, तो इनको ही माथा क्यों झुकावे। तुम तो नॉलेजफुल बन गए हो। जिसको नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। तुम तो सभी के एक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रोंग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वो भी तुम जान गए हो। समझा सकते हो, रावण राज्य पर भी समझा सकते हो कि यह रावण राज्य है, उसको ही अब आग लग रही है। भंबोर को आग लग रही है, दिखाते हैं ना। भंबोर विश्व को कहा जाता है। जो अक्षर गाए जाते हैं उन पर ही समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेकों चित्र बनाए हैं, वास्तव में असली होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो तो राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा से कितनी पूजा करते हैं, कितने चित्र आदि बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम भी अभी महावीर बनते हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाते हैं। अब ऐसी सवारी थोड़ी ही है। बाप कहते हैं महारथी, तो अर्थ निकालते हैं कि महारथी माना ही हाथी पर सवारी। इन्होंने तो फिर उस हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्रह खाता है। बाप समझाते हैं कि जो महारथी होता है उसको माया ग्रह हप कर लेती है। तुमको तो अब ज्ञान की समझ आई है कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्रह हप कर लेती है, खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें। इसका वर्णन कोई और कर नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हनुमान पवन से पैदा हुआ। यह सारी तो है ही अंधश्रद्धा की बातें। ऐसी बातें हैं थोड़ी ही। यह तो है ही सारा बंदर सेना। रावण का राज्य सारे विश्व पर है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कल्प कल्प तुम दैवी गुणों की धारणा करते आए हो। मुख्य बात तो एक ही बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। इसमें ही मेहनत है। इन पर ही तुम विजय पाते हो। प्रजापिता का बने हो तो भाई बहन हो गए। वास्तव में तो असल में तो तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में तो हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को ही होता है ना। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हैं। हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव ही आत्मा आत्मा कहकर ही लिखता है। मेरी आत्मा शरीर द्वारा लिख रही है।
मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है, तो यह आत्माभिमानी बनना तो है ही मेहनत की बातें। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चे तो बुरकुटी की तरफ ही देखना पड़े। तुम्हारी भी नज़र आत्मा तरफ पड़नी चाहिए। आत्मा मस्तिष्क के बीच में है। शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा भी ऐसे ही कहती है, नमस्ते बाबा। जानते हो कि यहाँ पर बाप बुरकुटी के बीच में बैठा है, उनको ही हम नमस्ते करते हैं। यह टेव डालना तो मेहनत की बात है। बुद्धि में यह ज्ञान है कि हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था। यह देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनकर वापस जाना है। यह नाम धरा है पाठ बजाने के लिए। नाम बिना तो कारोबार चल ही ना सके। वहाँ पर भी तो कारोबार चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहाँ पर कोई भी विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो कि विकर्म बने। माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वास्तव में जाना है। यह तो पुराना शरीर है। फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में। वहाँ पर भी फिर आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है। सत्युग त्रेता में तो एक ही है देवी देवता धर्म। लड़ाई झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। यहाँ पर तुमको ज्ञान कौन देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहाँ पर भी करना होता है, परंतु वो अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं कम कारडी आत्मा याद बाप को करे। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। नाम शरीर पर रखते हैं, उनसे ही कारोबार चलती है। वहाँ पर पतित कोई भी होते नहीं। तुम्हारे विकर्म बनते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं होता। तुम पावन हो तो सारे कारोबार भी पावन होते हैं। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार ही खोटी हो जाती है। इसलिए ही मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में तुम कोई भी पाप नहीं करते जो तीर्थ यात्रा पर जाना पड़े। तुम समझते हो हम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। वहाँ हम जो भी काम करते हैं सत्य ही करते हैं। सत्य का वर मिल गया। विकार की वहाँ बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण चोरी ठगी आदि करते हैं। वहाँ यह बातें होती नहीं। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही प्यारे बनने लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं होते। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में जाना ही है। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है। मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान दे ना सके। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु यह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते ना। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि ही विजयंती।
निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है वह कौन बताए। बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हो ना। बाप कहते हैं मैं तो तुमको रास्ता बताता हूँ, पतित से पावन होने का। आऊँ और जाऊँ, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। मैं तो कोई में भी प्रवेश कर सकता हूँ। बच्चियाँ कहती भी हैं बाबा ने आकर मुरली चलाई, मेरे में तो ताकत नहीं थी। बाप कहते हैं क्यों नहीं, कोई अच्छा है उनका कल्याण करना है तो मुझे भी प्रवेश होकर करना पड़ता है। कल्प पहले भी कल्याण उनका मेरे द्वारा ही हुआ था। बच्चे से हुआ या मेरे से, उनका तो कल्याण हो जाता है ना। इसमें कोई संशय न लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमको ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके, फिर भी इस संशय से कितने गिर पड़ते हैं। यह बाबा जानते हैं तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ना। यह संशय की बात करते हैं तो समझ में आता है पूरा निश्चय नहीं है। पहले तो एक ही बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होने का है। बाकी वाहियात बातें करने की दरकार ही नहीं है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर और बातों में क्यों जाते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर आदि में मूंझता है तो वहाँ थमा देना चाहिए। पहले तो एक ही बात को समझो जिससे तुमको पतित से पावन बनना है। वह पुरुषार्थ करते रहो। संशय में आया तो छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखी जाती है, संशय में है तो फिर एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को यह पहले निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ कहा जाता है, परंतु यह स्टूडेंट को थोड़ी ही खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आवे। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपये कमाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है शक्ति स्वरूप भव। यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाली हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। बाप से स्नेह तो है ही, लेकिन बाप के कार्य में और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से भी स्नेह का भी बैलेंस रखो। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पद्म पदम पति बनाने वाला है। महत्वों को समझते हुए धारण करो, तभी शक्ति स्वरूप बनेंगे। ओम नमः शिवाय।